स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2 दिन तक लगातार आपकी टीम बहुत क्लोजली मॉनिटर करती रही अरुण कुमार जी के मूवमेंट को, जो पॉलिटिकली उनका मूवमेंट यूपी में था। किस तरह की समन्वय बैठक थी, किस तरह के मुद्दे डिस्कस हुए और क्या मीडिया के पास जानकारी साझा हो पाई? और दूसरा, क्या अब ये लोग मिलकर चलेंगे? देखिए, अपने यहाँ एक धार्मिक नारा चलता है कि हारे का सहारा भोले बाबा हमारा। तो अब बीजेपी के सामने जो सहारा है वो संघ परिवार का सहारा है और उसके सहारे के बिना लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना हश्र देख लिया। ब्रजेश जी, जो भाजपा को उत्तर प्रदेश में झटका लगा है वो मोदी युग के उभार के बाद उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा हुआ है। 2014 से लगातार बीजेपी बढ़त पे थी और मोदी का जो मैजिक था वो लगातार कायम था। लेकिन आप देखिए कि यूपी से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। तो स्वाभाविक है कि आरएसएस अलग थी। संघ के लोगों ने पिछले चुनाव में लोकसभा में उस हिसाब से सक्रियता नहीं निभाई, ना उन्होंने जरूरत दर्शाई। लेकिन जो मीटिंग हुई कल, उसमें ये बात साफ हुई है कि एक साथ रहना है। देखिए, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें पहले बात आई थी कि प्रत्याशी मुख्यमंत्री के हिसाब से नहीं दिए गए। बीजेपी में एक लगातार भ्रम था कि चाहे जिसको टिकट दे दो वो जीत जाएगा। इस बार प्रत्याशी का चयन बड़ी सावधानी से किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा जाए, एक तरह से अधिकृत किया गया है कि उनकी इच्छा से ही 10 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी लड़ाए जाएंगे। तो प्रत्याशी चयन का अधिकार इस बार योगी आदित्यनाथ के पास होगा। एक ये इस बैठक का बहुत बड़ा निष्कर्ष है और ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे जी। आरएसएस के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए हमेशा एक प्रयोगशाला रही है और इस प्रदेश में जनाधार खिसकेगा इसकी कल्पना वो नहीं कर सकते। यही वजह है कि सब फिर से वापस आए हैं और अब इसमें जो मुख्य धुरी है वो योगी आदित्यनाथ बनेंगे और इसीलिए हाथ मिलवाए गए हैं, बयान चल रहे हैं। ब्रजेश जी, अब भाजपा को ग्लूकोज की जरूरत पड़ी है। जिस भाजपा ने यह ऐलान किया था कि वो इस देश पे 50 साल तक राज करेगी, उसका यूपी में अचानक से 33 सीटें घट जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने लेकिन बहुमत नहीं आ पाया और बहुमत सिर्फ यूपी की सीटें घटने की वजह से नहीं आया। और ऐसे में जो 50 साल का ख्वाब है या दावा है उस पर बिना उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता में रहे या विजय प्राप्त किए वो पूरा नहीं हो सकता है। अभी तो 10 सीटों पर जब चुनाव होगा तो ये चुनाव बीजेपी के लिए 2027 का सेमीफाइनल है। ये बताएगा कि बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये 10 सीटों के उपचुनाव तो सरकारी होते हैं, माना जाता है सरकार जीतती है, लेकिन बहुत कठिन चुनाव है और विपक्ष का जो मनोबल है वो काफी बढ़ा हुआ है, ये लोग जान रहे हैं। और यूपी में एक पिक्चर आई थी ब्रजेश जी, जब अभी विधानसभा सत्र चला जी, कि एक पिक्चर रिलीज हुई, चच्चा को गच्चा। और अभी कल एक पिक्चर फिर से रिलीज हुई कि मिले सुर मेरा तुम्हारा और सुर बन गया हमारा। तो अब सच में एक समाजवादी तरफ से रिलीज हुई, एक भाजपा की तरफ से। अब ये देखिए कौन कितनी हिट होती है, दर्शक किसे पसंद करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये बात आई कि भाजपा को किसी और संगठन की जरूरत नहीं है, उसके बाद का जो परिणाम आया उसने विवश किया इन नेताओं को कि नहीं, अब जो सबका साथ सबका विकास था वो पहले अपने घर में लागू करना पड़ेगा। संघ को लोग थिंक टैंक कहते हैं, भाजपा का मार्गदर्शक कहते हैं, बहुत कुछ वो बीजेपी के लिए करती है, राष्ट्रवाद का नाम भी वही चलाते हैं।
अब बिना संघ के ये संभव नहीं था कि आगे उत्तर प्रदेश में फिर से किसी तरह से कब्जा जमाया जाए, फिर से उसी स्थिति में पहुंचा जाए जो 2019 और 14 में थी। तो देखिए बहुत साफ है कि अब वो चूक दोबारा बीजेपी नहीं करेगी और इसीलिए प्रत्याशी चयन का काम इस बार योगी आदित्यनाथ को दिया जा रहा है। नेताओं में जो गुटबाजी थी, विरोधाभास था जी, केशव मौर्य के बाद से वो अचानक से जो है वो काफी हद तक पटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भाजपा वाले खुद हैरान है कि ये केशव जी को क्या हो गया कि कहां से अचानक से बात निकल आई। लेकिन ये सब बातें राष्ट्रीय नेतृत्व के इच्छा के बिना नहीं होती हैं और वो चाहते होंगे कि मेल मिलाप हो जाए, यूपी में कोई अब विरोधाभासी स्थिति ना रह जाए, एक दूसरे के लिए कोई ऐसी बात ना आए जिससे लगे कि सरकार में या संगठन में कहीं कोई मतभेद है। तो मतलब ये बात मान लें कि जो केशव जी ने स्टेटमेंट सब अपने चेंज किए हैं और चीफ मिनिस्टर का प्रेज करना शुरू किया है, तो आरएसएस वालों ने कराया। बहुत साफ कहा जा सकता है कि संघ ने भी कराया और हाईकमान ने भी कराया। देखिए संघ तो बाद में आता है, हाईकमान बड़ा है, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके तमाम सारे लोग हैं जो पार्टी को, संगठन को, सरकार को निर्देश देते हैं और वो शीर्ष लीडर है भाजपा के, तो उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा लोगों को। और उसी में भाजपा का शायद भला है। कंक्लूड कर वैसे सुनिएगा, एक रचना है छोटी सी कि समझने वालों के लिए जरा सा इशारा काफी है और डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा काफी है। और जो डूबने से डरते हैं वो क्या खेलते हैं सागर से, उनके लिए तो बस सागर का एक किनारा काफी है। और जो लिखा है तकदीर में मिलता वही है यारों, और लोगों को जीने के लिए तो बस खुदा का सहारा ही काफी है। बहुत शुक्रिया अभिनंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना